हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग जनरल साइंस में जो बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं उसमें टॉपिक है नेक्स्ट अपना उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और भी जो वीडियो है उसकी मैंने प्लेलिस्ट अपने इसी चैनल पे बना दी है, तो आप और भी जो वीडियो हैं बायोलॉजी के वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और इसी तरीके से हम लोग पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन जो है वो क्या चीज है। उत्सर्जन का मतलब कि the excretory system involves several organs that helps to remove the waste product from the body. These include, मतलब कि उत्सर्जन का मतलब क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन को जो करने वाले कौन कौन से जो बॉडी में ऑर्गन है जो उत्सर्जन का काम करते हैं यानी कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो इसमें है लंग्स, लंग्स काम करता है, लंग्स और स्किन, लिवर और किडनी। तो ये जो चार ऑर्गन हैं ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं यानी कि उत्सर्जन का काम करते हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालने में काम करते हैं। ठीक है, तो ये चार ऑर्गन, और जिसमें कि मेनली क्या है, जिसमें मेनली है किडनी। और किडनी के बारे में आज हम लोग वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें कैसे जो है फिल्ट्रेशन होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट में निकलते हैं यूरिन की फॉर्म में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लंग्स यानी कि फेफड़े। फेफड़ों फेफड़ों में क्या होता है, मेनली लंग्स क्या करता है, लंग्स का काम है मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसमें मेनली क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसमें क्या होता है कि लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर छोड़ने में काम करता है और ऑक्सीजन को इनहेल करने में रोल में निभाता है। और इसके बारे में जो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे वो श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे एक्चुअली में काम होता है। तो लंग्स का मेनली काम क्या होता है, यही गैसियस एक्सचेंज, मतलब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट गैस है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो 0.03% है, और जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो वो 4% के आसपास बाहर छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है यानी कि जो वेस्ट गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका उत्सर्जन कौन करता है, लंग्स करते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद स्किन, स्किन स्किन यानी कि त्वचा। त्वचा जो है अपनी पूरे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन अगर पूछा जाए तो वो भी त्वचा है। ये तो हम लोग एक फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में याद कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि त्वचा जो है यानी कि स्किन जो है वो उत्सर्जन का काम भी करती है। तो वो कैसे काम करती है कि जो स्किन में सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड यानी कि सेबेशियस ग्रंथियां जो हैं वो पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्वेटिंग करना, स्वेटिंग यानी कि पसीना निकालना। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड या सीबम जिसे कहते हैं, जिससे क्या निकलता है, सीबम यानी कि स्वेट निकलता है। और स्वेट क्या होता है, जिसमें कई सारे सॉल्ट यानी कि वेस्ट होते हैं जो कि बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बॉडी के बाहर निकल जाते हैं किसके, स्किन के थ्रू। और ऑयल ग्लैंड भी होती है जिससे कि ऑयल जो है बॉडी से बाहर निकलता है। और इसका एक और काम होता है, जो सेबेशियस ग्लैंड है वो बॉडी का जो टेम्परेचर भी मेंटेन करती है। जब बॉडी में हीट बढ़ती है तो क्या निकलता है, पसीना निकलता है, जिससे कि क्या बॉडी का जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ओके, तो स्किन का काम होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट इस टाइप से निकालते हैं, कुछ सॉल्ट निकाल देती हैं। और अब देखें लिवर, लिवर के बारे में क्या है। लिवर क्या है, लिवर जब हम लोग को जो खाते हैं, जैसे कि मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन जो है
प्रोटीन के डाइजेशन के बाद क्या होता है कि प्रोटीन फॉर्मेशन किससे होता है। अगर प्रोटीन का हम लोग निर्माण देखें तो प्रोटीन में नाइट्रोजन एसेंशियल पार्ट, क्योंकि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन से बना हुआ होता है कि अमीनो एसिड्स हैं, उन्हें कई सारे अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो जो प्रोटीन जब डाइजेशन होता है तो क्या होता है, प्रोटीन में अमोनिया का पार्ट बन जाता है। ठीक है, कि अमोनिया का पार्ट बन जाता है। और अमोनिया से क्या होता है, अमोनिया क्या है, एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो लिवर क्या करता है, अमोनिया से ये क्या करता है, फॉर्मेशन यानी कि बनाता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से ये यूरिया का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, कौन, लिवर का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। और ये जो यूरिया का फॉर्मेशन है ये कौन सी साइकिल के थ्रू होता है यूरिया में, ये एक एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, जैसे कि ऑर्निथिन साइकिल जो होती है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू जो है वो यूरिया का फॉर्मेशन करता है। और यूरिया क्या होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि यूरिन के थ्रू किडनी के द्वारा फिल्टर करके बाहर निकाला जाता है। ये हम लोग अब किडनी में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मेनली जो हम लोग इस एक्सक्रीशन सिस्टम में डिस्कशन करेंगे वो किडनी के ऊपर करेंगे। ठीक है, कि किडनी कौन कौन से मटेरियल जो है वो जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट यानी कि बाहर निकालती हैं, और जो किडनी के बारे में क्या क्या जो क्वेश्चन है वो बनते हैं एग्जाम में, वो हम लोग सारे पढ़ेंगे। कुछ थोड़ा डीप भी पढ़ेंगे और कुछ वन लाइनर के फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ साथ बताता चलूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में, जो कि मेन टॉपिक इसमें यही है। ठीक है, तो किडनी में अगर अभी ऊपर ऊपर देख लिया जाए, फिर इसके बाद अंदर देखेंगे। जैसे कि किडनी में मेनली क्या क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी फिल्टर आउट करके बाहर निकालती है। जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे कि यूरिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, और सॉल्ट्स हैं कई सारे, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, कुछ नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जैसे एक्सेस वाटर, आयंस, बहुत सारी चीजें हैं जो किडनी जो है वो फिल्टर आउट कर देती है, ब्लड प्लाज्मा से फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देती है बॉडी के यूरिन की फॉर्म में। ठीक, उसका भी कंपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे, यूरिन का कंपोजिशन भी पढ़ेंगे, और जो भी फैक्ट बनते हैं वो भी हम लोग कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किडनी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज, या किडनी को पूरा समझते हैं कि किडनी क्या क्या होता है, किडनी का क्या क्या पार्ट बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक थोड़ा फिगर देख लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ये वाला फिगर। ठीक, तो इस वाले फिगर, ये फिगर होता है किडनी का। ठीक, तो दो किडनियां होती हैं हम लोगों के पास, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो इसमें ये वाली लेफ्ट हो गई और ये वाली राइट हो गई, और इसी के ऊपर एडनल ग्लैंड भी लगी होती है। ठीक, ये ग्लैंड वाले जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं इन किडनियों के बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, तो ये किडनियां हैं दो, और ये जो आर्टरी है, एक रीनल आर्टरी है, एक रीनल वेन है। ठीक है, रीनल वेन है और रीनल आर्टरी है। और इनसे क्या होता है, इनसे वेस्ट जो है क्या होता है, वेस्ट ब्लड जो है, जैसे कि अगर बात करी जाए तो ये कौन है, रीनल वेन है, ब्लू कलर का कौन सा है, रीनल वेन। रीनल आर्टरी रेड है और ब्लू कलर का रीनल वेन है। तो वेन का काम क्या है, ये क्या करती है, जो फिल्टर हो जाता है ब्लड, इसमें ब्लड प्लाज्मा जो फिल्टर हो जाता है, ये प्लाज्मा जो होता है, ब्लड प्लाज्मा, उसको बॉडी में ले जाती हैं। तो ये क्या है, इनका काम क्या है, जो फिल्टर ब्लड है, फिल्टर। और ये इम्प्योर, ये क्या लगती है, रेड वाली जो रीनल आर्टरी है, जो रीनल आर्टरी, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जो वेस्ट ब्लड है, वेस्ट ब्लड प्लाज्मा है, उसको क्या करती है, किडनियों में लाती है। इनका काम तो ये हो गया। अभी हम लोग डिटेल से देखें, अभी बेसिकली इनका पार्ट देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो किडनी है, किडनी क्या करती है, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं ब्लड प्लाज्मा को और बॉडी में भेज देते हैं, और जो फिल्टर में जो गंदगी निकलती है उसे ये यूरेटर के थ्रू कहाँ, ये यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू
बाहर निकल जाती है। ये तो एक बेसिक साइकिल होगी कि कैसे जो है किडनी काम करती है बेसिकली। अब हम लोग डिटेल से देखेंगे। अब डिटेल से देखने में हम लोग एक फिगर ऐसी ड्रॉ करेंगे, वैसे किडनी इस टाइप की होती है, सी टाइप बीन शेप की किडनियां होती हैं, 2 किडनियां होती हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारी बॉडी में वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती हैं। किडनी प्रेजेंट होती है, मतलब कि 2 किडनियां हम लोगों के बॉडी में होती हैं, ठीक है। और इनका जो वजन है, वजन यानी कि वेट जो है वो कितना होता है, 140 ग्राम के अप्रॉक्स में, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद देखी जाए तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस फिगर में देखते हैं, फिगर के अंदर क्या देखते हैं कि जो लेफ्ट वाली किडनी है और राइट वाली किडनी है, 2 है ना। तो ये वाली लेफ्ट है, ये वाली राइट है। तो लेफ्ट वाली थोड़ी सी क्या है, नीचे है, और राइट वाली थोड़ी सी ऊपर है। ये एक बस ऑब्जर्वेशन है। और उसके बाद हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर वाले, जैसे कि किडनी का शेप क्या होता है, इस टाइप का शेप रहता है, जो कि मैंने फिगर में अभी दिखाया है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो किडनी में जो ऊपर वाली लेयर है, जैसे कि ये ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, ओके। तो ये याद रखना है, किडनी के ऊपर जो लेयर होती है वो क्या होती है, कॉर्टेक्स होती है। और किडनी के अंदर जो है, अंदर, उसे क्या कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं मेड्यूला। मेड्यूला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ओके। और यहाँ पे ये छोटे छोटे जो बनाए हैं ये क्या है, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन कई सारे हैं, इन्हीं से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो नेफ्रॉन क्या हो गया, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट। यानी कि जो नेफ्रॉन है वो क्या कहते हैं, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन जो है वो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ओके। और स्टडी ऑफ किडनी, मतलब किडनी की अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। तभी क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी जो है किडनी की स्टडी को कहते हैं। स्टडी अगर लिख दिया जाए, अध्ययन को, यानी कि अध्ययन, अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन जो बन गए कि आप ऊपर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला, और नेफ्रॉन उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पे लिख दूं तो जो रीनल, रीनल जहां पे वर्ड आएगा वहां किडनी से रिलेटेड होता है। रीनल का मतलब जो किडनी से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो रीनल आर्टरी का काम क्या है, जो आर्टरी है, जो रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी का काम क्या है, जो इम्प्योर ब्लड को किडनी के अंदर ले आना, ब्लड को अंदर ले आना। और वेन का काम क्या है, ये जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड प्लाज्मा को, ब्लड प्लाज्मा को ये बॉडी में ले जाना, ठीक। ये अब बेसिक जो है हम लोग इतना समझ गए हैं, और इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लिख दिए। अब देखते हैं, अब जैसे कि अगर फिगर में देख लें, इस वाले फिगर में देखते हैं कि इसमें आउटर लेयर क्या है, कॉर्टेक्स, इनर लेयर क्या है, मेड्यूला, नेफ्रॉन क्या है, इसमें कई सारे नेफ्रॉन है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। और उसके बाद रीनल वेन है, ठीक, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। ये हम लोगों ने इतने जो पार्ट इसमें दिखाए गए
और उसको हम लोगों ने देख लिया। और यूरेटर कहाँ है, या फिल्टर होने के बाद जो फिल्टर आउट चीजें होती हैं वो यूरेटर में चली जाती है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर उसके बाद बाहर निकल जाती हैं। अब देखते हैं, अब ये जो फिगर है, ये वाला फिगर, ये क्या है, ये एक एक जो नेफ्रॉन है उसका फिगर है। नेफ्रॉन है वो होता कैसा है अंदर, ये यहाँ पे देखते हैं। ये जो है ना, ये तो यहाँ पे क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का जो बड़े करके अगर फिगर देखेंगे तो ये ऐसा होता है। अब इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट बनते हैं उसके बारे में। ठीक, तो सबसे पहले तो एक सी टाइप ये होता है पार्ट, ठीक, जिसको क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, याद करते हैं ना, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नेफ्रॉन। ठीक, तो ये जो सी टाइप है ना, अरे ये, ठीक, ये क्या है, इसे कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब इसमें जो इम्प्योर ब्लड प्लाज्मा अंदर आता है ना फिल्टर होने के लिए, तो वो आता किसके थ्रू है, ये कई सारे क्या होते हैं, ये जो आता है उसे क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, जो आते हैं इनकमिंग। ठीक है, ये इम्प्योर आया ना, और जो निकलेंगे उसे क्या कहते हैं, इफरेंट। ई से, वो ए से, ए मतलब आना, ऐसे याद रख सकते हैं। इफरेंट आर्टीरियल क्या है, जो बैड मटेरियल अंदर आया है। ठीक है, किसके थ्रू, एफरेंट आर्टीरियल के थ्रू। और ईफ्रेंट, अब ईफ्रेंट के अगर बारे में देखते हैं, ईफ्रेंट आर्टीरियोल, ठीक, इसके थ्रू क्या हुआ, ये जो प्योर फिल्टर आउट होके जो प्योर है ये कहाँ पे गया, ये टू बॉडी, मतलब बॉडी में वापस चला गया ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होके। ओके, तो ये दो नाम, अब ये तीन नाम हो गए इसमें, कौन कौन से, पहला तो जो ये सीट टाइप का ये जो है, इसे क्या कहते हैं, वोमेन्स, वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो आने वाला पार्ट है जिससे वेस्ट प्लाज्मा आता है किडनी के अंदर, उसमें क्या है, उसको क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर जो आता है वो किसके थ्रू आता है, एफरेंट आर्टेरियोल। ए मतलब आना, और ईफ्रेंट मतलब एग्जिट, यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए ये थोड़ा सा निमोनिक्स या जो कुछ भी ट्रिक बना ले। तो एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ये बॉडी में जाता है फिल्टर आउट होके। ठीक, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लो। तो यहाँ पे ये तो दो मैंने दिखाए, तो यहाँ पे कई सारे, यहाँ पे गुच्छा टाइप बन जाता है, कई सारी होते हैं, ये तो मैंने एक एक दिखाया, तो ऐसे कई सारी वो होते हैं, इफरेंट और इफरेंट आर्टोरियल। तो जो गुच्छा टाइप बन जाता है इसको क्या कहते हैं, जो गुच्छा टाइप बन जाता है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। अब चौथा नाम कौन सा आपको याद रखना है, ये जो गुच्छा टाइप बन जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस है क्या, अगर ग्लोमेरुलस की बारे में पूछा जाए तो ये क्या है, इफरेंट और एफरेंट, एफरेंट और इफरेंट आर्टोरियो मिलके, उन उन सारों को मिलके क्या बन जाता है, ग्लोमेरुलस। तो इसमें क्या है, एफरेंट और इफरेंट आर्टोरियोल का मिक्स है क्या, ग्लोमेरुलस। ठीक, ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद क्या है, इसके बाद अब ये चार नाम हो गए। अब इसके बाद आगे का स्ट्रक्चर कैसा है, एक नेफ्रॉन का एक इस टाइप से बना रहता है। ठीक है, इसको हम लोग अभी फिगर में भी देखेंगे। और फिर एक सेकंड, ये हम लोग दोबारा लिख देता हूँ।
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये अब ये जो है आगे इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ये पूरा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब ये चार चीजें हम लोगों ने देख ली कि एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, उसके जो गुच्छा बन जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, और जो कि इनका ही पार्ट है। और जो सी टाइप ये दिख रहा है, ये जो सी टाइप दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल, ठीक। चार। अब आगे देखते हैं, ये जो है ये पार्ट है, इसे कहते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या हुआ, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये केवल नाम अभी याद रखने, फिर पता चल जाएगा इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन एक्चुअली में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो पीसीटी का काम क्या है, बाकी मैं बता दूंगा। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और उसके बाद ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये जो पूरा जो ये यू शेप दिख रहा है इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप है ना, लूप ऑफ हेनले कहते हैं, हेनले, ओके। और ये लूप ऑफ हेनले का क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये क्या है, ये असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब है। और यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ये है, जैसे कि ये पीसीटी था, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये है डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या हुआ, डिस्टल डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ओके। तो ये डीसीटी, ये पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, ये लूप ऑफ हेनले, और ये जो है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये जो है, ये एक फिगर हो गया किसका, ये पूरा फिगर हो गया एक नेफ्रॉन का, जो कि एक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है एक किडनी की, ठीक है। और किडनी में कई सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि इसी ये फिल्टर आउट का काम करते हैं। अब इसका फिगर देख लेते हैं, ये तो मैंने समझा दिया। अब इसका अगर हम लोग फिगर देखें, जैसे कि ये देख लेते हैं, अब ये, अब इसमें क्या है, इसमें नहीं सही दिख रहा है। अब दूसरा एक फिगर देखते हैं, फिर इसके बाद ये वाला देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हम्म, हम्म, तो ये जो है, ये क्या हमने बताया, ये जो है वोमेन्स कैप्सूल है, कौन, ये सी टाइप वाला ये। उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, एफरेंट और ईफरेंट आर्टीरियोल्स हैं, और इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ओके। फिर ये है जो है इस जगह पे, यहाँ पे क्या था, पीसीटी, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इस जगह पे क्या था, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो है, ये पूरा क्या है, ये लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब, मतलब कि इधर से नीचे आएगी वेस्ट प्रोडक्ट और ऊपर जाके, और यहाँ पे ये यूरिन में चली जाएगी, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब इसमें इस फिगर में अब देखते हैं, तो इसमें क्या है, ये पार्ट क्या है, ये है ग्लोमेरुलस, ओके। और ये ऊपर टाइप, ये जो सी टाइप बना है, ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। और फिर इसके बाद जो है बताया था पीसीटी, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद जो एग्जिट पॉइंट पे है वो क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके भी काम है, उनको हम लोग अंत में देखेंगे, ओके, कि इनका एब्जॉर्प्शन का क्या काम है, ये क्या क्या चीज एब्जॉर्प्शन या रिलीज करते हैं, और लूप ऑफ हेनले का काम क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, ये है लूप ऑफ हेनले, ये जो पूरा है ये देखो लिखा है लूप ऑफ हेनले। और फिर उसके बाद ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है।
ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, और इसके बाद ये यूरेटर, उसके बाद यूरिन के रूप में बाहर चला जाता है। ठीक, और ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है। तो इसके जो भी नेफ्रॉन है उसमें क्या क्या फंक्शन है किस चीज का, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन क्या क्या चीजें होती हैं ये चीज हम लोगों ने देख ली नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, जो कि बना के। ओके, अब देखते हैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन, जैसे कि अगर किडनी में देखा जाए तो किडनी में इस टाइप से होता है। ये देखो, ये है पूरा एक नेफ्रॉन उसमें बना के दिखाया गया ये पूरा, और फिर उसके बाद ये चला गया यूरेटर में, और यूरेटर से यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये तो हो गया किडनी के नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर वाले। अब कुछ वो देखते हैं क्वेश्चन जो बनेंगे इससे ही रिलेटेड। तो अब इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, ये हम लोगों ने 4 चीजें 5 चीजें, ये जो नाम है वो हम लोगों ने सारे देख लिए। अब अगर देखा जाए एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कि जैसे कि बोमन्स कैप्सूल हम लोगों ने देख लिया जो सी टाइप होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, जहां पे एफरेंट, कई सारे एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स जो है मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, यानी कि ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं। इन दोनों को मिला के चीजें मालफीजियन बॉडी, मालफीजियन बॉडी भी बोलते हैं, मालफीजियन बॉडी बोलते हैं इन दोनों चीजों को मिला के। किनको, एक बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के। ओके, इन दोनों मिला के बोलते हैं मालफीजियन बॉडी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद जो फिल्ट्रेट है, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाएगा, जो फिल्ट्रेट मटेरियल, जो सबसे पहले तो यहां पर लिखते हैं, जो प्लाज्मा है, ब्लड का प्लाज्मा है, उसका जो फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, फिल्ट्रेशन होता है, उसे कहते क्या है, जो फिल्ट्रेशन होता है किडनी के थ्रू उसे कहते क्या है, प्राण स्पंदन, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि जो प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता किसका है, ब्लड प्लाज्मा का, यानी कि ब्लड में हम लोग ये अभी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें देखेंगे, जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, ब्लड में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक तो ब्लड सेल्स और एक ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड प्लाज्मा 55% होता है, जिसमें कि 90% के करीब पानी होता है, और 45% में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड का कंपोजिशन है, जिसमें कि ब्लड प्लाज्मा जो है उसका फिल्ट्रेशन किडनी में होता है, ना कि ब्लड में होता है, और ना कि हार्ट में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ये भी एक रॉन्ग कंसेप्शन है कि हार्ट में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, वो नहीं होता है। ओके, क्योंकि जो ब्लड में जो सेल्स हैं, यानी कि ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो भी लंग्स के द्वारा फिल्टर आउट होती है। ठीक है, और प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। तो ब्लड का ये होता है उसमें लंग्स से, और ये होता है प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन किडनी से। ओके, तो अगर देखा जाए 1 मिनट में जो किडनी है, 1 मिनट में, ये फैक्चुअल कुछ क्वेश्चन है, 1 मिनट में जो किडनी है वो कितना जो है ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करती है, ब्लड प्लाज्मा को कितना, तो 125 ml ब्लड प्लाज्मा फिल्टर करती है 1 मिनट में किडनी। और एक दिन में टोटल कितना करती है, एक दिन में 180 लीटर जो है वो फिल्टर कर देती है, जिसमें कि 180 लीटर में से जो यूरिन जो है वो कितनी निकलती है, 1.45 टू 1.5 लीटर।
ठीक है। और बाकी जो प्लाज्मा बचा वो वापस बॉडी में भेज देते हैं 179 या 178.5 के करीब, क्या वापस कहाँ पे भेज देते हैं, लीटर, मतलब जो क्वांटिटी में करते हैं ना फिल्टर, वो पूरा बाकी वापस भेज देते हैं। टोटल एक दिन में यूरिन जो है वो कितनी निकलती है, यूरिन जो है वो कितनी निकलती है 1.45 टू 1.5 लीटर। ओके, इतना ही निकलता है वेस्ट। ठीक है। और यूरिन को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन भी होता है, वाटर को कंट्रोल करने के लिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, जिसको इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, यूरिनेशन कम हो जाएगा, क्योंकि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। और जिसका कम होने से क्या, यूरिनेशन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि चलो वो कॉन्सेप्ट बाद में जाएंगे, क्योंकि ब्लड शुगर से रिलेटेड है। जो डायबिटीज़ है उसमें क्या होता है, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो क्या कम हो जाता है, जिससे कि बार बार जो यूरिन जाना पड़ता है, ये भी उससे कनेक्ट है। तो बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं कि एक दिन में 1 मिनट में 125 ml ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है किडनी के द्वारा, और एक दिन में 180 लीटर, और यूरिन कितना निकलता है 180 लीटर में से 1.45 लीटर लगभग यूरिन निकलता है। अब देखते हैं जो यूरिन है, यूरिन के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूरिन के बारे में। यूरिन, अब यूरिन जो है, यूरिन का अगर कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन यानी कि यूरिन में क्या क्या पाया जाता है, तो यूरिन में 95% वाटर पाया जाता है। यूरिन को अगर देखेंगे कंपोजिशन तो 95% क्या है, इसमें पानी है, और 2% है वो क्या है, ये सॉल्ट है, और उसके बाद 2.7% क्या है, यूरिया है। 2.7% क्या है, यूरिया है। यूरिया, और यूरिया क्या है, पहला कंपाउंड है जो कि लैब में तैयार किया गया था, NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला है। ठीक है। तो और इसमें और क्या पाया जाता है, 0.3% जो है वो क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक एसिड। तो ये तो हो गया क्या, यूरिन का कंपोजिशन की यूरिन में कौन कौन सी मेनली चीजें पाई जाती हैं। बाकी कई विटामिन भी होते हैं जो यूरिन में क्या होते हैं, विटामिन का भी लॉस होता है, जैसे कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। एक जो विटामिन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो विटामिन कितने होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। ठीक, तो फैट वाले जो हैं ये होते हैं KEDA, मतलब कि ये विटामिन क्या है, फैट में सॉल्युबल, लेकिन जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो क्या यूरिन में जाएंगे, यानी कि B और C। तभी क्या होता है, विटामिन C का सबसे ज़्यादा लॉस होता है, किसमें, खाने में भी और बॉडी में भी। और विटामिन C क्या करती है, चलो इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। तो इसमें विटामिन भी जाएंगे, क्योंकि विटामिन क्या है, वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर में जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो विटामिन भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये चीजें तो निकलती हैं, वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये मेनली कंपोजिशन है। बाकी हार्मोन भी लॉस होते हैं, हार्मोन्स भी, और क्रिएटिन भी, क्रिएटिन भी लॉस होता है। तो ये सारे प्रोडक्ट भी यूरिन के कंपोजिशन में होते हैं। और जो यूरिन का कलर है, अभी एक क्वेश्चन ये बनता है, कलर, जो कलर है यूरिन का कलर जो है वो येलो कलर होता है ना, येलो। और वो क्यों होता है, इसमें एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट, पिगमेंट यानी कि रंजक एक होता है, जिसके कारण यूरिन का कलर येलो होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो कौन सा पिगमेंट है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। तो क्रोम माने कलर, यूरोक्रोम, तो यूरोक्रोम येलो कलर का जो पिगमेंट होता है, इसकी वजह से यूरिन का कलर जो है क्या होता है, येलो होता है। बाकी जो यूरिन की अगर पीएच की बात करें तो पीएच यूरिन की कितनी होती है, एसिडिक, मतलब कि 6 के आसपास क्या होती है पीएच, जो कि क्या है, एक एसिडिक, एसिडिक रूप में होती है। जो पीएच होती है यूरिन की वो एसिडिक होती है। और अगर बात करें यूरिन के बारे में और कंपोजिशन देखें तो जो यूरिन है क्या होता है, जो किडनी में, किडनी होती है ना, किडनी फिल्टर आउट करती है यूरिन को, और किडनी में कभी कभी क्या हो जाता है, किडनी में क्या हो जाता है, स्टोन हो जाते हैं, स्टोन यानी कि पथरी। तो वो किसकी होती है, ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो वो होती है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट।
ऑक्सलेट की किडनी होती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट की किडनी होती है। और इसका दूसरा नाम, इसे क्या कहते हैं, रीनल किडनी स्टोन को दूसरा नाम क्या है, रीनल कैलकुलाई, कैलकुलाई। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी ये होता है। अब और देखते हैं, ये तो हो गया यूरिन का पूरा क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। ओके, और अगर हम बात करें, यहीं पे देख लेते हैं कि अगर हम बात करें किसकी, अगर किडनी किडनी क्या हो जाए, किडनी किडनी खराब हो जाए, खराब किडनी होती हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है उनकी हो जाती हैं। और किडनी में कुछ भी अगर अगर किडनी काम फंक्शन करना, फंक्शन जो है किडनी का बंद हो गया, तो क्या करते हैं, जो कि तो क्या करते हैं, अब ब्लड का प्लाज्मा तो फिल्टर करना ही है, और किडनी काम नहीं कर रही तो क्या करेंगे, डायलिसिस करते हैं। तभी क्या करते हैं, डायलिसिस के थ्रू क्या करते हैं, ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन करते हैं। जो बाहर एक मशीन होती है उसके थ्रू क्या करते हैं, बॉडी का जो प्लाज्मा है उसको फिल्टर करते हैं, डायलिसिस के थ्रू, डायलिसिस के थ्रू करते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि जो किडनी जब फंक्शन नहीं करती है तो जो ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन है वो कहाँ से करते हैं, डायलिसिस के थ्रू करते हैं, एक्सटर्नल रूप से। ओके, और अगर एक चीज मैंने बताई, किडनी मैक्सिमम कहाँ पे इफेक्ट रहती हैं, जो जिन्हें डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस जिन्हें होती है, उनमें क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तभी उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज यूरिया भी कहते हैं। तभी ग्लूकोज और कीटोन की मात्रा ज़्यादा होती है उनके यूरिन में, तो ग्लूको यूरिया या कीटो यूरिया कहते हैं उन्हें। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसी एक्सक्रीशन सिस्टम के में पूछे जाते हैं, यानी कि वन लाइनर फॉर्म में पूछे जाते हैं। कि जैसे कि क्वेश्चन में जो अमीबा होता है, अमीबा जो होता है, अमीबा जो है, जो डिफ्यूजन के द्वारा क्या करता है, एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो कैसे कैसे करती हैं, जैसे ह्यूमन यूरिन के थ्रू, और जो अमीबा है, अमीबा किसके थ्रू करता है, डिफ्यूजन के थ्रू करता है, बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन होता कहाँ है, अमीबा की जो बॉडी सरफेस, सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन सा एक्सक्रीशन ऑर्गन है, और जो फ्लेम से जो फ्लैट सेल, फ्लैट वॉर्म, फ्लैट बॉम्ब्स होते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, बाई फ्लेम सेल, फ्लेम सेल के थ्रू। तो ये वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लेम सेल के द्वारा कौन सी स्पीसीज या कौन सा फाइलम है जो क्या करता है, ये एक्सक्रीशन करता है। तो जो प्लेटी हेलमिंथेस और जो प्लेटफॉर्म है वो कौन से उसमें आता है, वर्गीकरण में, प्लेटी हेलमिंथेस जो एनिमल किंगडम है उसका हम लोग वर्गीकरण देखेंगे, तो उसमें जो फ्लैट बॉम है उन्हें क्या कहते हैं, प्लेटी हेलमिंथेस कहते हैं। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस, हेलमिंथिस। ठीक है, इसके अंतर्गत जो फ्लैट वॉर्म आते हैं उनका जो एक्सक्रीशन किसके थ्रू होती है, जो फ्लेम सेल्स होती हैं उनके अंदर, उनके द्वारा होती है। अमीबा का डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और अगर बात करें राउंड वॉर्म यानी कि अर्थ वॉर्म, अर्थ वॉर्म का जो है, अर्थवॉर्म किसके द्वारा करता है, बाई नेफ्रीडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ जो है वो किसके द्वारा एक्सक्रीशन करता है, तो वो बाई नेफ्रीडिया, बाई नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि जो अर्थवॉर्म है वो एक्सक्रीशन किसके थ्रू, कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू करता है, तो नेफ्रीडिया के थ्रू करता है। उसके बाद अगर देखा जाए अर्थ्रोपॉड में कॉकरोच जो है, कॉकरोच, कॉकरोचेस जो है, कॉकरोचेस कौन से फाइलम के अंतर्गत आते हैं, अर्थ्रोपोड के अंतर्गत आते हैं। और अर्थ्रोपोड, ठीक,
अर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ा फाइलम भी कौन सा है? अर्थ्रोपोड है। तो ये कौन से किसके थ्रू करते हैं एक्सक्रीशन? ये मालफीजियन ट्यूब्यूल, मालफीजियन ट्यूब्यूल, ठीक। तो ये एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं? मालफीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू करते हैं। और अगर देखें जैसे कि और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जो क्रस्टेशन है, क्रस्टेशन यानी कि प्रॉन, प्रॉन होते हैं जो प्रॉन्स, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रस्टेशन भी कहते हैं। क्रस्टेशंस, क्रस्टेशन यानी कि प्रॉन, ये किसके थ्रू करते हैं? ये एटनल ग्लैंड के थ्रू करते हैं। एटिनल ग्लैंड के थ्रू करते हैं एक्सक्रीशन, या ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं हम, ग्रीन ग्लैंड। ओके। और जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, वो सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं, वर्टिब्रेट्स जो हैं वो किसके थ्रू करते हैं? किडनी के थ्रू। जैसे कि हम लोग भी क्या है, वर्टिब्रेट के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? किडनी के थ्रू, किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। ओके। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कि जो जिनके यूरिन में यूरिया, तो उन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड, जैसे कि बर्ड्स, बर्ड्स में क्या यूरिक एसिड, तो यूरिकोटैलिक कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं। तो ये हम लोगों का एक्सक्रीशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक। जिससे जो भी क्वेश्चन बनना है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आप लोगों को ये भी जो क्वेश्चन बताए हैं यही क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ये चीज फिक्स है कि कुछ उतना डीप में नहीं जाएंगे। और बाकी अगर फिर डिस्कशन की बात है, अब इतना डीप में जाके अगर देखेंगे कि जो पीसीटी है, पीसीटी क्या करेगा? फिल्ट्रेट कंटेंट ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया, ये फिल्ट्रेट में होता है, ठीक। तो टिब्यूल का काम क्या है? अब ये होता है कि कुछ वो जो है ऑर्गेनिक मैटर को अब्सॉर्ब करते हैं, पानी का अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। जैसे कि अब ये जो असेंडिंग लिम्स है, क्या करता है? पानी का अब्जॉर्प्शन कम करता है। ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, तो इनका कोई मतलब नहीं है याद करने का कि कहाँ आयंस का जो सोडियम एंड पोटेशियम आयंस का अब्सॉर्प्शन होता है, ये कुछ नहीं पूछा जाता डीप में जाके। मेनली जो मैंने इसके ऑर्गन के नेम बताए हैं, नेफ्रॉन के नेम और जो भी नाम बताए, बस उतना ही पूछा जाएगा। और बाकी जो एक्सक्रीशन ऑर्गन जो है वो पूछे जाते हैं ये वन लाइनर फॉर्म में, जो ये लास्ट में बताएं कि अमीबा जो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन करता है, और जो कि क्या होता है? बॉडी सरफेस से होता है। और फ्लैट वॉर्म यानी कि प्लेटी हेलमिन्थिस जो फाइलम है, वो फ्लेम सेल के थ्रू करते हैं एक्सक्रीशन। अर्थवॉर्म जो कि नेफ्रीडिया के थ्रू करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी कॉकरोचेस मालफीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू करते हैं। और प्रॉन एंड क्रस्टेशियंस ये एटर्नल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड जिसे कहते हैं उससे। और वर्टिब्रेट्स हैं वो किडनी से करते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है जो आप लोगों को। और इसके बाद यूरिन है, यूरिन के बारे में जो कंपोजिशन ये पूछ लेता है कि यूरिन में वाटर कितना परसेंट होता है? लगभग 95%, 2% सॉल्ट। और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया कितने परसेंट होता है यूरिन में? 2.7% के अप्रॉक्स। और जो कलर है यूरिन का, ये पूछा जाता है यूरोक्रोम के अकॉर्डिंग। पीएच पूछी जाती है यूरिन की 6 है। किडनी स्टोन किसकी बनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की। और किडनी में होता क्या है? ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन, ये भी हम लोगों ने देख लिया। और बस यही सारे क्वेश्चन हैं। और बाकी ये भी क्वेश्चन कुछ फैक्चुअल हैं कि 1 मिनट में 125 ml टोटल कितना, एक दिन में कितना फिल्ट्रेट होता है ब्लड प्लाज्मा किडनी में? 180 लीटर। और यूरिन कितना निकलता है उसमें से? 1.4 to 1.5, मतलब 1.5 लीटर के अप्रॉक्स निकलता है। और ये क्वेश्चन है बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के क्या बोलते हैं? तो मालफीजियन बॉडी, ना कि टिब्यूल। मालफीजियन टिब्यूल कॉकरोच का एक्सक्रीटी ऑर्गन है, ठीक है। ये भी हम लोगों को याद रखना है, ना कि बॉडी है, ये बॉडी है वो टिब्यूल है, ओके। और बाकी
ये स्ट्रक्चर में एफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ये जो सी टाइप है ये बोमेंस कैप्सूल, ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बेसिक याद रखना। ये लूप ऑफ हेनले है। अब इसमें इस जगह पे ये जो है इनके पीसीटी डीसीटी, इनके कुछ काम है, जैसे कि किसका अवशोषण करना है, किसे ज़्यादा करना है, कम करना है, कुछ पदार्थों का जो भी है वो नहीं पूछा जाता, तो वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है ज़्यादा। और फिर उसके बाद हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई इसमें, जैसे कि अब किडनी से क्या होता है कि ये जो वेस्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट में आके, यहाँ से नेफ्रॉन से आके ये कलेक्टिंग डक्ट में, तो ये जो पार्ट है, जो यूरेटर पार्ट है, यूरेटर पार्ट क्या करता है, जो वेस्ट को जो यूरिनरी ब्लैडर में आने के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है कि जो वेस्ट को, मतलब यानी कि यूरिन को किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर तक बीच में लाने को क्या कहते हैं, लाने वाले पार्ट को क्या कहते हैं, यूरेटर। यूरेटर, ये नली क्या कहते हैं, यूरेटर। और जहाँ पे स्टोर होती है यूरिन, उसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और यूरेथ्रा, जिसके थ्रू बाहर निकलती है यूरिन, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट होती है, उसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, बस ये थोड़ा सा समझना था, बाकी ये कंप्लीट हो गया। ठीक है टॉपिक, धन्यवाद। और भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आप लोग देखें ज़रूर, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बायोलॉजी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी चाहिए वो आप बता दें, तो मैं उसी सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। और जैसे कि बायोलॉजी में लगभग 12 वीडियो हो गए हैं, बाकी मैं 40 वीडियो में पूरी जो है बायोलॉजी कवर कर दूँगा। धन्यवाद। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। और कमेंट में जो है टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।